इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, सम्यक दर्शन के अंगों में प्रभावना अंग बहुत बड़ा अंग है। यद्यपि सारे अंग की महिमा है, यदि शरीर में एक अंग का अभाव हो तो शरीर अच्छा नहीं लगता दिखने में। जहाँ 8 अंगों में से निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, यदि इनमें से एक भी अंग की कमी होती है तो सम्यक दर्शन सुशोभित नहीं होता है। समंतभद्र आचार्य देव ने अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में प्रभावना अंग का वर्णन करते हुए कहा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति यथा अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान अंधकार से व्याप्त यथा यथम समुचित उपायों से मपाकृत्य दूर करके जिन शासन महात्म्य, जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। जहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ मुनिराज अपने जीवन में कैसे प्रभावना करते हैं। प्रभावना करना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। विरले जीव ही धर्म की प्रभावना कर पाते हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत्मेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। रत्नत्रय के तेज से मुनिराज अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करते हैं। मुनिराजों की श्रद्धा देखने योग्य होती है, मुनिराजों की ज्ञान देखने योग्य होता है और मुनिराजों की चारित्र चर्या देखने योग्य होती है। जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन मुनिराज अपने वितराग भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ते हैं। मुनिराज के पास में ऐसा सम्यक ज्ञान होता है कि वे उस सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रभावना करते हैं। मुनिराजों के पास में ऐसी चर्या होती है कि जिनके उठने में, बैठने में, चलने में, देखने में, बोलने में प्रत्येक में संयम झलकता है। जहाँ ऐसी निर्ग्रंथ मुनिराजों की चर्या होती है जिसके कारण रत्नत्रय से अपनी आत्मा को इतना प्रभावित कर लेते हैं, इतना प्रभावित कर लेते हैं कि सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाता है। आज भी पंचम काल के अंदर हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज जो हैं अपनी आत्मा को रत्नत्रय से भावित करते हैं। अपने रत्नत्रय के तेज से इतना भावित कर लेते हैं कि सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाया करता है। श्रावक किस प्रकार से धर्म की प्रभावना करें, उसके लिए अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। दान देना, तपश्चरण करना,
जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और विद्या के अतिशय के द्वारा श्रावक धर्म की प्रभावना करता है। जहाँ दान दिया जाता है, जहाँ राजा श्रेयांस ने आदिनाथ भगवान को आहार दान दिया और उसका प्रभाव आज तक चला आ रहा है कि आज वर्तमान में श्रावक लोग जो हैं साधु संतों के हाथ में आहार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दान की महिमा अपरंपार है। तपश्चरण, जहाँ साधु स्वयं तपस्वी है और श्रावक भी जो है अपने जीवन में एक देश तपस्या करता है और तपस्या के द्वारा जो है जिन शासन की प्रभावना करता है। जहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा की जाती है, हमारे शास्त्रों में आगम में ये बातें आई है कि जहाँ एक एक द्रव्य से पूजा करके जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ्य से, ये 8 द्रव्य से अलग अलग पूजा करने पर जो है उसका फल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला। तो जो श्रावक अपने जीवन में अष्ट द्रव्य से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है तो उसको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। तो वह जिन पूजा के द्वारा प्रभावना करता है और विद्या अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए विद्या की अत्यंत आवश्यकता होती है और वह विद्या हमारे पास में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग की विद्या जिसके पास में होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत धर्म की प्रभावना करता है। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े त्यागी व्रती लोग, हमारे दिगंबर साधु संत इस सम्यक ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर जो हैं कैसी कैसी प्रभावना करते हैं। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर जो जिन शासन की प्रभावना की, वो प्रभावना आज वर्तमान में निरंतर वो है साधु संतों के माध्यम से आगे वृद्धिंगत होती हुई चली जा रही है। जिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में मारणांतिक उपसर्गों को सहन करके इस मार्ग का शुभारंभ किया और प्राणियों के अज्ञान अंधकार को दूर किया, उनके मिथ्यात्व को नष्ट किया और जो है सबका स्थितिकरण करके अपने जीवन में वात्सल्य का परिचय दिया, जिसके कारण वह आज इतनी बड़ी प्रभावना उनके द्वारा हो गई। जहां हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, जहां हमारे पंडित गोपाल दास जी बरैया, मक्खन लाल जी शास्त्री, ये जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, ये बड़े न्याय के विद्वान थे। इनका हर क्षेत्र में अधिकार था, हर अनुयोग पर इनका अधिकार था और जो है इन्होंने आर्य समाजी लोगों के साथ में राजस्थान के अंदर जो है उन्होंने वाद विवाद किया और उसमें जो है इन्होंने अनेकांत के बल पर जो है अपने धर्म के विजय को प्राप्त कराया। ऐसी प्रभावना उन विद्वानों ने आज से 40-50 साल पहले जो है इस धरती के ऊपर की, जहां विद्याओं का अतिशय हमारे भट्टारक लोगों ने कितनी धर्म की सुरक्षा की है। आज उत्तर भारत में तो भट्टारक का अभाव सा हो गया है, लेकिन दक्षिण भारत में तो आज भी भट्टारक परंपरा जीवित है, जीवित रहेगी, कभी अभाव नहीं होगा। यह भट्टारक परंपरा का जन्म जो है, जब यहाँ पर निर्ग्रंथ मुनिराजों का अभाव हुआ उस समय जो है भट्टारक परंपरा का जन्म हुआ और 500 साल तक जो है इन भट्टारक लोगों ने अपने धर्म को बचाया, अपने धर्मायतनों को बचाया, अपने शास्त्रों को बचाया, अपने तीर्थ मंदिरों को बचाया, जिसके कारण आज हमें अपने धर्म, तीर्थ और ये शास्त्र हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहे हैं। कितना बड़ा उन भट्टारकों का उपकार है। जहां जयपुर के अंदर एक जैन दरबारी ने राज दरबार में ये कह दिया
कि आज तो पूर्णिमा का दिन है, आज चांद निकलेगा। वहीं पर दूसरे धर्म का मानने वाला दरबारी बैठा हुआ था, बोले कैसे पूर्णिमा है, आज तो जो है अमावस्या है। मुंह से निकल तो गया कि आज जो है पूर्णिमा है, मुंह से निकल गया, लेकिन अब क्या करें, अब जैन धर्म की रक्षा करनी है। कैसे जैन धर्म की महिमा को प्रकट करना है। अपना जैन दरबारी सीधा जो है जयपुर में भट्टारक जी थे, उनके पास में गए और कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई आज रात दरबार के अंदर, आप जो है अपनी इज्जत का सवाल है, नहीं तो अपने धर्म की हानि हो जाएगी। धर्म का संरक्षण करना है, धर्म को सुरक्षित करना है। भट्टारक जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब संध्या का समय आया और संध्या के समय में जो है भट्टारक जी ने जो है एक कांसे की थाली मंगाई और कांसे की थाली को जो है मंत्रित करके आकाश में फेंक दी और आकाश में फेंकते ही जो है पूनम का चांद प्रकट हो गया। राजा भी आश्चर्य पड़ गया कि जो जैन दरबारी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे भट्टारक लोगों ने अपनी विद्याओं के द्वारा जिन शासन की प्रभावना की, और आज भी जो हैं ऐसे ऐसे भट्टारक हैं जो अपने जीवन में सारे चमत्कार करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। जहाँ हमारे चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी, उनके पास में तो अनेक प्रकार की विद्याएं थी, अनेक प्रकार की कलाएं, अनेक प्रकार की सिद्धियां थी, और जो है श्रवण बेल गोला में बैठ करके बड़े बड़े महामस्तकाभिषेक का अनुष्ठान करा लेना बहुत बड़ा बात उनके जीवन में थी। तो ऐसे जो है हमारे भट्टारक लोगों ने हमारे धर्म की महिमा को प्रकाशित किया। एक बार राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ की धरती पर जो है जुलूस निकल रहा था अपना, और सामने से जो है अन्य संप्रदाय का जुलूस आ रहा था। हमारे जैनी भाई जो हैं उनसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि भैया हमको साइड दे दो, जगह दे दो, आप भी निकल जाओ हम भी निकल जाएं, लेकिन टस से मस नहीं हुए। बहुत समझाया, नहीं माने नहीं माने, और जो है अपने भट्टारक जी ने अपने जुलूस को उनके ऊपर से निकाल दिया। सारे लोग देखते रह गए। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे भट्टारकों ने करके विद्या के बल पर जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाया है। वर्तमान में भी अनेक साधु संत अपने जीवन में धर्म की प्रभावना करने में संलग्न हैं। अभी वर्तमान में हमारा धर्म निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जैन धर्म जो है वृद्धि का काल है। जहाँ पहले हमें 2-4 साधु देखने को मिलते थे 50 साल पहले, और आज हमें 2000 साधु हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सारी कृपा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की है, जिसके कारण एक दीपक से अनेक दीपक प्रज्वलित हो गए। जहां चींटी अकेली होती है तो इधर उधर घूमती रहती है, देखती है मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मेरी कोई गति नहीं है। लेकिन जब वही चींटी अपने ग्रुप में मिल जाती है तो संगठन दिखाई देता है। और जहां हम ये देखते हैं कि आज जो हैं ये सुंदर से सुंदर आलीशान कोठी बंगले आपके खड़े हुए हैं, ये किसके बल पर हैं? एक ईंट का टुकड़ा रास्ते में पड़ा हुआ है, एक पत्थर का टुकड़ा अलग पड़ा हुआ है, लेकिन जब वही पत्थर जो है वही ईंट जो है जब संगठित हो जाती है, मिल जाती हैं, परस्पर में वात्सल्य भाव को प्राप्त हो जाती हैं, तो आज आपका जो है वो मकान जो है वह खड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा वात्सल्यमय संगठन जहाँ पर होता है तो वहाँ पर जो है प्रभावना अपने आप हो जाया करती है। और जहाँ भगवान आदिनाथ श्री समो शरण रथ विहार भी
ज्ञानमती माता जी ने सारे देश के अंदर घुमाया और सबको जो है ये बतलाया कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है, जैन धर्म आदिनाथ भगवान से चला आया हुआ है, महावीर का चलाया हुआ नहीं है। तीर्थंकर हमारे जो हैं वे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। आज मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर 108 फीट की प्रतिमा आज जो है ज्ञानमती माता जी ने निर्माण करा करके अपने जैन धर्म के इतिहास को जीवंत कर दिया है। वहीं पर चामुंडराय ने बाहुबली भगवान की 57 फीट ऊंची इतनी सौंदर्यमय कलाकृति से युक्त आज जो खुले आकाश में खड़ी हुई हैं, आज जो है 1040 साल से भी अधिक समय जिस प्रतिमा को हो गया है, ऐसे चामुंडराय ने जो है अपने दान दे करके जो है भगवान बाहुबली का निर्माण करा करके जो है आज वह जिन शासन की प्रभावना की है। जहाँ शाकाहार रथ प्रवर्तन हुआ, जहाँ श्रुत ज्ञान रथ, जहाँ महावीर रथ, नाना प्रकार के रथ प्रवर्तन हुए और जो है जिन शासन की महिमा को बढ़ाया, जिन शासन की प्रभावना की। जहाँ हमारे श्रावक के लिए दान के 7 क्षेत्र बतलाए, जहाँ जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, जहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, जहाँ समाज के अंदर आज निरंतर हर महीने में देखने को मिलती है, जहाँ वर्तमान में इतनी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं हो रही हैं जो हमारे सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण है, उसके द्वारा जो है ये जिन महिमा, ये जैन दर्शन की महिमा जो है इन पंच कल्याणों के माध्यम से आज जो है विशाल रूप ले रही है। जहाँ जिन मूर्ति का निर्माण कराना, शास्त्र का लेखन कराना, ये सब जो है धर्म प्रभावना के अंग है। इसलिए श्रावक जो है अपने जीवन में वह निरंतर प्रभावना के आयोजन अपने जीवन के अंदर किया करता है और साथ में साधु संतों का सानिध्य मिल जाता है तो अपने जीवन के अंदर जो है वह धर्म प्रभावना चरम सीमा पर पहुंचती है। इसलिए जहाँ सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में निरंतर प्रभावना करता है, क्योंकि प्रभावना करने से मिथ्या दृष्टियों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। आज हमारे मंदिर देख लो, जहाँ मंदिरों में अनेक प्रकार की चित्रकारियाँ होती हैं, उसको देख करके मिथ्या दृष्टि जीव प्रभावित हो जाता है। भगवान के समो शरण में कैसी कैसी नाट्यशालाएं होती हैं, कैसे कैसे जो है चित्रकारियाँ होती हैं, उसको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों के अंदर जहाँ 4 पुरुषार्थों के चित्र, महापुरुषों के चित्र, महासतियों के चित्र जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो है हमारा जैन धर्म कितना विशाल है। और जहाँ जिन शासन की प्रभावना होती है, जहाँ हमारे जुलूस निकलते हैं, जुलूस में संगठन होता है, तो उससे जो है प्रभावना होती है और जो है अन्य लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निरंतर प्रभावना करता है, तो अपने जीवन में सतत प्रभावना करना चाहिए। इन 8 अंगों का पालन करके सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहिए। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।